हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज अपनी एनिमल हस्बेंड्री की क्लास है। तो आज अपना फर्स्ट लेक्चर है एनिमल हस्बेंड्री का। और ऐसे ही हम हर रोज़ आपको हर एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक करवाएंगे। तो आज अपने बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के बारे में। तो जो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है ना, इसको 3 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। तो पहले आप देख सकते हैं डीटी यानी कि डेयरी टेक्नोलॉजी, उसके बाद में एलपीएम और उसके बाद में वेटरनरी साइंस। तो पहले अपने बात करेंगे डेयरी टेक्नोलॉजी यानी कि दुग्ध तकनीक या दुग्ध विज्ञान क्या है। तो विश्व के अंदर भारत का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। विश्व की अगर अपने बात करें तो भारत ना पहले स्थान पे आता है दूध उत्पादन के अंदर। और अपने 2018-19 की बात करें तो कुल दूध उत्पादन था भारत का 187 मिलियन टन। और भारत के अंदर कौन सा आता है प्रथम? उत्तर प्रदेश। तो उसका कितना है? 30 मिलियन टन। उसके बाद में अपने आते हैं सेकंड स्थान पे राजस्थान आता है, तो उसका है 23 मिलियन टन। ये 2018-19 के हिसाब से है। और अपने 2019-20 यानी कि 2020 के भी आंकड़े अपने बात करेंगे, उनके भी आंकड़े आ चुके हैं। परंतु अपने पहले 2018-19 की बात करेंगे ताकि ये आंकड़े अपने याद कर लें। उसके बाद ये अपने 19-20 के आंकड़े जो याद करने में आसानी रहेगी। उसके बाद में ICAMR है ना, ये बोलता है कि प्रति व्यक्ति पर दिन स्वस्थ रहने के लिए 280 ग्राम दूध की आवश्यकता होनी जरूरी है। उसके बाद में अपने बात करते हैं भारत के अंदर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना दूध उपलब्ध है। तो 394 ग्राम दूध है ना जो उपलब्ध है भारत के अंदर। अब बात करते हैं कि भारत के अंदर कौन कौन से राज्य है जो फर्स्ट, थर्ड और सेकंड और थर्ड के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट है पंजाब। तो पंजाब के अंदर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अगर अपने दूध की बात करें तो 1181 ग्राम आता है। और हरियाणा के अंदर 1087 ग्राम। और राजस्थान की अपने बात करें तो 870 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता इतनी है यहाँ पे राजस्थान के अंदर। अब अपने बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस 1 जून को बनाया जाता है। और राष्ट्रीय दूध दिवस है जो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब अपने बात करते हैं श्वेत क्रांति का जनक कौन था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से है। और अपने बात करते हैं कि जो वाइट रेवोल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति के अंदर सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान दिया गया? तो नस्ल सुधार पे ध्यान दिया गया। ये क्वेश्चन आता है कि जो वाइट रेवोल्यूशन है उसका संबंध किससे है? तो दूध से है। और दूध को कैसे बढ़ाया गया? नस्ल सुधार करके बढ़ाया गया। तो ये अपनी डेयरी टेक्नोलॉजी चल रही है, याद रखें आप, डेयरी टेक्नोलॉजी है वो चल रही है। तो अपने ये लगभग 7-8 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर NDDB आता है एक। NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनंद गुजरात के अंदर स्थित है। 1965 के अंदर ये स्थित हो गया था। और इसको सहायता कौन देता है? यानी कि फंड तो विश्व बैंक देता है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे। अब अपने बात करते हैं इसके अंदर ना, यानी कि NDDB के अंदर 3 ऑपरेशन फ्लड यानी कि काम किए गए थे। 3 फ्लड का मतलब है जैसे प्रवाह है, तो 3 ऑपरेशन लाए गए थे। तो फर्स्ट जो ऑपरेशन था वो 1970 से 1980 के बीच में आया। उसके बाद में सेकंड जो फ्लड ऑपरेशन था वो आया था 1981 से 1985 के अंदर। उसके बाद में जो थर्ड फेज़ था यानी कि थर्ड ऑपरेशन फ्लड ये आया था 1985 से 1996 के अंदर। इसके अंदर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन हुआ था। और 1993 था ना, उसके अंदर विश्व बैंक जो सहायता देता था NDDB को वो बंद कर दी गई। उसके बाद में अपने बात करते हैं NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ये डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, तो अपने इसके ऊपर डिस्कस करना लाजमी है। अब आती बात NDRI की, तो 1923 के अंदर पहले ये बेंगलोर के अंदर स्थित था और इसका नाम था इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर आपको पूछे इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है तो आप बेंगलोर ऑप्शन के अंदर बेंगलोर होगा तो आप बेंगलोर टिक करेंगे। ये 1923 के अंदर बेंगलोर के अंदर स्थित था। इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम था पहले।
उसके बाद भी अपने बात करते हैं 1936 के अंदर इसका नाम बदलकर NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया और 1955 के अंदर करनाल हरियाणा के अंदर इसको स्थित कर दिया गया। अगर NDRI की बात करें तो क्या लिखेंगे आप, करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। अब 1966 ICR के अंडर लिया गया इसको, NDRI है ना, इसको ICR के अंडर ले लिया गया 1966 के अंदर। और 1989 के अंदर इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया। अब बात आती है डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है जिस पे किसी का कोई अधिकार नहीं होता, ये एकदम स्वतंत्र रूप से काम करती है, उसको अपने डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो NDRI को डीम्ड यूनिवर्सिटी कब बनाया गया, 1989 के अंदर बनाया गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं डेयरी से संबंधित। तो डेयरी से संबंधित अपनी बात करते हैं, तो उससे पहले अपनी बात करते हैं डेयरी महाविद्यालय। प्रथम डेयरी महाविद्यालय कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर था, उदयपुर के अंदर। अब तो बहुत बन गए, तो प्रथम अगर बात करें तो उदयपुर के अंदर है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं प्रमुख डेयरियाँ। तो पद्मा डेयरी है अजमेर के अंदर, ये सबसे प्राचीन डेयरी है। सबसे प्राचीन डेयरी कौन सी है, पद्मा। कहाँ पे है, अजमेर के अंदर। अब बात आती है रानीवाड़ा। तो रानीवाड़ा जालोर के अंदर स्थित है, सबसे बड़ी डेयरी है। सबसे बड़ी डेयरी की अगर बात करें तो रानीवाड़ा है, और सबसे प्राचीन डेयरी की अगर बात करें तो वो है पद्मा डेयरी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं गंगमूल। तो ये हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। गंगमूल डेयरी कहाँ पे स्थित है, हनुमानगढ़ के अंदर। और वरमूल कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर। वर से आप याद रखें, वर को क्या बोलते हैं जोधपुर भाषा के अंदर, पावना पीवना बोलते हैं उसको। सांप को, जहरीला सांप होता है उसको बोलते हैं पीवना, और पावना किसको बोलते हैं जोधपुरी भाषा के अंदर, वर को। तो वरमूल कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर। उरमूल बीकानेर के अंदर है। और सरस डेयरी है वो है जयपुर के अंदर। और अमूल डेयरी है ये है गुजरात के अंदर। अब बात करते हैं अपने भारतीय डेयरी निगम। भारतीय डेयरी निगम कब बना था, 13 जनवरी 1970 के अंदर बना था। भारतीय डेयरी निगम कब बना था, 13 जनवरी 1970 के अंदर। और जयपुर दुग्ध वितरण योजना कब बनी थी, 1957 के अंदर। फिर इसको राजस्थान डेयरी निगम के अंदर बदल दिया गया 1975 के अंदर। फिर राजस्थान डेयरी निगम को RCDF के अंदर बदल दिया गया, यानी कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 1977 के अंदर बदल दिया गया। अब बात करते हैं डेयरी का त्रिस्तरीय ढांचा। डेयरी का त्रिस्तरीय ढांचा ये अमूल के आधार पर बनाया गया। इसके अंदर इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले ये बात आती है दुग्ध सहकारी समिति, यानी कि ये ग्रामीण स्तर पर काम करती है। और दूसरी कौन सी थी, सहकारी संघ, ये जिला स्तर पर काम करता है। और डेयरी फेडरेशन ये राज्य स्तर पर काम करता है। तो जो ये दुग्ध सहकारी समिति थी ये ग्रामीण स्तर पर काम करता है, इसमें एक अध्यक्ष रहता है। और सहकारी संघ होता है ये जिला स्तर पर काम करता है, इसमें एक अध्यक्ष और 4 निर्देशक। और 21 सहकारी संघ हैं वो अभी चल रहे हैं राजस्थान के अंदर। फिर आती है डेयरी फेडरेशन, ये जो राज्य स्तर है उस पर काम करता है। इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है, निर्देशक 5 होते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1977 के अंदर हुई थी। RCFD अपने बात कर रहे हैं यहाँ पे, जयपुर जो इसका मुख्यालय है डेयरी फेडरेशन का। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1977 के अंदर हुई थी। इसका नाम क्या है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। तो आपको क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं कि कोई भी समस्या या कोई सुधार करना है तो आप ज़रूर बताएं। और हर रोज़ आपकी क्लास लगेगी। और ये अपने जो डेयरी टेक्नोलॉजी है ये अपने लगभग 6-7 या कम से कम 8-9 क्लास के अंदर इसको पूरा कर लेंगे। और हर रोज़ आपको क्लास मिलेगी, तो बस आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ।